दोस्तों आखिर क्या राज है चंद्रयान की। चंद्रयान ने ऐसी कौन सी तस्वीरें भेजा है कि जिससे साइंटिस्ट भी देखकर हैरान रह गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान में बर्फ़ है या नहीं, और वो होंगी भी तो क्यों होगा। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि चाँद के इर्द गिर्द फिरने वाली पृथ्वी जो चाँद से बहुत ही दूर है, लेकिन चाँद के करीब है तो वो है सूर्य। सूर्य इतना करीब है दोस्तों कि चाँद की गर्माहट इतनी बढ़ जाती है कि उसका टेम्परेचर बहुत ही फुल हो जाता है। दोस्तों हम अपने शरीर में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारे हाथ पर चटका लग गया या जल गया तो किस तरह से हमारे हाथ पर फुंसिया या जला हुआ निशान छूट जाता है। इसी तरह दोस्तों चाँद पर जो गड्ढे आपको देख रहे हैं, जो दिख रहे हैं, ये उसी टेम्परेचर से गड्ढे पैदा होते हैं जहाँ पर सूर्य बहुत ही करीब होता है। चाँद पर दोस्तों बर्फ़ की तो बात दूर है, चाँद पर पानी भी नहीं आ सकता, क्योंकि पानी का एक थेंब और एक बूंद भी अगर गिर गया दोस्तों तो सूर्य से वो जल जाता है। सूर्य का टेम्परेचर इतना मजबूत और इतना खतरनाक होता है कि तपती हुए रेगिस्तान से भी कहीं ज़्यादा टेम्परेचर चाँद पर होता है। हाँ दोस्तों ये बात सच है कि चंद्रयान के अंदर से जो रोवर निकला है, वो रोवर इसरो को तस्वीरें भेज रहा है। इसरो के वैज्ञानिक वो तस्वीरें देखकर ये पता लगा रहे हैं कि उस चाँद पर ऐसा क्या है। क्या चाँद पर इंसानों के रहने की लायक की जगह है? क्या चाँद पर इंसान रह सकते हैं? मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों कि चाँद पर इंसान नहीं रह सकते। हमारे इंडिया में एक देश है जिसे अफ्रीका कहा जाता है। दोस्तों आप इस अफ्रीका में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना खतरनाक है, और वहाँ के जितने भी लोग हैं सभी ब्लैक और काले हैं। दोस्तों ये लोग काले इसलिए है कि वहाँ पर सूरज बहुत ही करीब है। लेकिन चंद्रयान का रोवर जो तस्वीरें भेज रहा है, उस तस्वीर से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि चाँद पे ऐसी कौन सी रहस्यमय घटना है, ऐसी कौन सी रहस्यमय तस्वीरें हैं जिसे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इसकी तलाश में जुटे हुए हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि चाँद पर एलियंस का भी साम्राज्य नहीं हो सकता, एलियंस का स्पेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे गैलेक्सी है जहाँ पर ठंडी जगह है, और ऐसी ठंडी जगहों पर स्पेस और जहाँ पर एलियंस पाए जाते हैं। दोस्तों आसमान पे इतनी गैलेक्सियाँ है और इतने ग्रह है कि हर ग्रह के अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, और इसी कम ज़्यादा टेम्परेचर से मानव जातियों का बसना बहुत ही नामुमकिन है। इस ग्रहों में और इस पैलेस में और इस गैलेक्सियों में रह सकते हैं तो कुछ ऐसे खतरनाक जानवर जिसने हमें देखा भी ना हो और हमने उन्हें देखा भी ना हो। खतरनाक से खतरनाक जानवर पाए जाते हैं हर ग्रहों में, हर गैलेक्सी में। लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं ये पृथ्वी, इसके अंदर वो हर चीज़ पाई जाती है। यहाँ का मौसम का बदलाव, बारिश का बदलाव, ठंड का बदलाव और गर्मी का बदलाव, ये सारी चीज़ें हमें अंदर कंट्रोल में रख सकती है। दोस्तों एक नेचुरल है, और अगर हम देखा जाए तो नेचुरल तो हर ग्रह में होता है, लेकिन इंसान के बसने की चीज़ बस यही है जहाँ पर हम रहते हैं। कहा जाता है कि एलियंस भी ऐसे ग्रहों में रहते हैं जहाँ पर उनका वातावरण और जहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों मानव जाति की जो स्किन है वो बहुत ही अलग है। मानव जाति की स्किन ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इससे भी खतरनाक स्किन होती है एलियंस की। एलियंस की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है दोस्तों, वो इंसानों की तरह नहीं होती है। लेकिन इंसानों की तरह उनके हाथ, पैर और कान, नाक हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है, उनका जो बोलने की जो तरीका है वो बहुत ही अलग होता है। दोस्तों अगर आपको यंत्रयान की आवाज़ या धरती की आवाज़ सुनना हो तो आप दोनों कान में उंगलियां डाल लो और आपको बहुत ही मध्यम सी आवाज़ सुनाई देंगी। और दोस्तों अगर आपको एलियंस की भाषा या कुछ ऐसी जानकारी चाहिए तो आप ट्रांजिस्टर रेडियो को ऑन कर लीजिए, और जहाँ पर बैंड नहीं है, विदाउट बैंड का आप उस रेडियो को बचाइए। उस आवाज़ में कुछ ऐसी खड़खड़ाहट पैदा होंगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये कौन सी भाषा में एलियंस बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसे बहुत से साइंटिस्टों ने एलियंस को देखा है और एलियंस के बारे में पूरी जानकारी ली है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पता नहीं लगाया, ये खोज नहीं लगाई कि एलियंस की जो भाषा है वो कौन सी है। लेकिन हमारे भारत ने जो दक्षिण पर चंद्रयान छोड़ा है, वहाँ से हमें ये पता लग सकता है दोस्तों, चाँद का रहस्य और चाँद की जानकारी और फोटोज हमें वहाँ से मिल सकते हैं, और हमारे वैज्ञानिक उन फोटो को देखकर कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों आसमान पे ऐसे बहुत से गैलेक्सियाँ, लाखों करोड़ों गैलेक्सियाँ मिल जाती हैं, जिससे पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सी गैलेक्सी के अंदर किस ग्रह का जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बता दें कि हमारी जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, इस गैलेक्सी में ऐसे 9 ग्रह है जो सूर्य को छोड़ के पूरे के पूरे 9 ग्रह पृथ्वी की अवधि बहुत ही फिरते हैं। लेकिन नासा कंपनी अभी भी उन ग्रहों की खोज कर रही है जहाँ पर उन्होंने अपने सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े हुए हैं। इन गैलेक्सी से ये पता चलता है कि इस ग्रह के अंदर क्या है और इस ग्रह से हमें क्या मिलने वाला है। दोस्तों गैलेक्सी उसे कहा जाता है जिसके अंदर हज़ारों ग्रह रहते हैं, और ऐसे लाखों करोड़ों गैलेक्सियाँ है आसमान में जिसे अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। कई लाखों फुट किलोमीटर दूरी पर ये गैलेक्सियाँ बसे हुए हैं जहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन नासा कंपनी कुछ ऐसे रॉकेट तैयार कर रही है कि जहाँ पर वो कई लाखों किलोमीटर दूर जा सकते हैं, और इसी रॉकेट के अंदर होता है अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान बनाना बहुत ही कई साल लग जाते हैं, तब जाके वो सफलपूर्वक बनता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बता दें कि ऐसी जो गैलेक्सियाँ जो होती है वहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। लाखों करोड़ों दूर बसाए गैलेक्सियों में
पहुंचना बहुत ही नामुमकिन है। और उन गैलेक्सियों में ऐसे क्या रास्ते छुपे हुए हैं जिसे खोजने के लिए सारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक अपनी तलाश कर रहे हैं। कहते हैं कि चांद पर ऐसा क्या है जहाँ पर मानव जाति रह सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।